अब जो भी बच्चे परेशान हैं और उन्हें लग रहा है कि उस कॉलेज में फंस गए हैं, ये उनकी चॉइस नहीं थी, काउंसलर ने ज़बरदस्ती दिला दिया है, तो अब यहाँ पर यूपी आयुष काउंसलिंग ने 2 रास्ते बताए हैं जिन रास्तों पे चल करके आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं और किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वो कौन कौन से 2 रास्ते हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले एक तरीका है रिजाइनेशन, रेजिग्नेशन, रिजाइनेशन, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो तरीका है दैट इज रीसफलिंग, रीसफलिंग। अब ये दोनों टर्म क्या है, क्या मतलब होता है रिजाइनेशन का, क्या मतलब होता है रीसफलिंग का, दोनों के बारे में बात करते हैं। यूपी आयुष काउंसलिंग ने सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के जो ब्रोशर है उसमें दोनों को समझाया है। अब रिजाइनेशन, यहां पर जरूरत होती है एनओसी की, एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पुनर्आवंटन, इसे हिंदी में बोला गया है पुनर्आवंटन। एक बार आपको कॉलेज मिल चुका है, अब दोबारा से आपको कॉलेज अगर मिल जाए दैट इज कॉल्ड रीसफल। अब एक एक चीज की बात करते हैं। सबसे पहले रिजाइनेशन। रिजाइनेशन में आपको क्या करना होगा, आपको जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहां पर एक लेटर लिखना है टू द प्रिंसिपल और बताना है कि मुझे यह कॉलेज नहीं लेना है या मेरे घर से बहुत दूर पड़ रहा है या जो भी प्रॉब्लम आपकी है, आपको पसंद नहीं आ रहा, व्हाटएवर, उसको लेटर में लिखना है और प्रिंसिपल को जाकर के दे देना है। और उसके बाद फिर आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग में उतर जाना है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीधा डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है और ये आपको करना है चॉइस फिलिंग से 48 घंटे पहले पहले तक, ठीक है। वहां से आपको एनओसी मिल जाएगा, कॉलेज से ही मिलेगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं वहां से एनओसी ले लीजिएगा। एक लेटर होगा वो टाइप करके देंगे और वो एनओसी साथ में रखिएगा ताकि जब आप चॉइस फिलिंग करें सेकेंड राउंड के लिए और आपको जब कॉलेज अलॉट हो और जब आप जाएंगे नोडल सेंटर तो ये एनओसी वो लोग मांगेंगे क्योंकि उनके पास डाटा है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, ठीक है। तो ये एनओसी अगर आप दिखाएंगे तो ही वो आपको दूसरे कॉलेज के लिए अलॉटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये एनओसी आपके पास होना जरूरी है। तो ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल को जाकर के रिजाइनेशन देना है और वहां से एनओसी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली कहाँ जाना है, उसके बाद डायरेक्टली आपको एंटर हो जाना है चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग वो भी किसकी, सेकेंड राउंड वाले की, सेकेंड राउंड की, ठीक है। और जो भी आपके पैसे हैं, फीस है, वो सारा वापस आ जाएगा, ठीक है। 1000 रुपये डिडक्ट होगा आपका ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और बाकी सारा वापस। बाकी सारा आपका वापस हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपये कटेगा। अब दूसरा चीज है रीसफलिंग। रीसफलिंग को दूसरे टर्म में, अपने अगर टर्म में बात करें तो इसे बोलते हैं फेरबदल। फेरबदल मतलब अब एक कॉलेज आपको मिल चुका, आपने एडमिशन ले लिया, अब वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आया या कहीं से भी गलती से आपने ही चॉइस फिलिंग ऊपर नीचे कर दी थी, आपसे ही गलती हो गई मान लीजिए। अब क्या करना है, आपको दूसरा कॉलेज लेना है। अब आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बिना रजिस्ट्रेशन, बिना सिक्योरिटी जमा किए डायरेक्टली चॉइस फिलिंग में जाएंगे और चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे तो ध्यान रखें कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज को दोबारा मत भरें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने भरा और फिर से आपके मार्क्स के हिसाब से वो कॉलेज मिल गया तो आपको फिर से दोबारा से पूरी वही प्रोसेस जो एडमिशन की है वो फिर करानी पड़ जाएगी और वही कॉलेज फिर मिल जाएगा। तो वो कॉलेज कतई ना भरें। और यहां पर होगा क्या कि रीसफलिंग में मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग किया, ठीक है, और आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, चॉइस फिलिंग किया आपने सेकेंड राउंड में, ठीक है, सेकेंड राउंड में, और कॉलेज अलॉट हो गया, तो इस कॉलेज की जो ऑलरेडी अलॉटेड कॉलेज था, ठीक है,
ऑलरेडी अलॉटेड जो कॉलेज है उस कॉलेज की सारी फीस, सारे आपके कागजात वगैरह सब वो आपके जो कॉलेज अलॉट होगा वहां पर भेज दिए जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीसफलिंग। ये प्रोसेस समझ में आ गया। तो ये रीसफलिंग का प्रोसेस है, ये रिजाइनेशन का प्रोसेस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपने एक बार कॉलेज से रिजाइनेशन दे दिया तो आपको ये कॉलेज दोबारा नहीं मिल सकता। आपको चॉइस फिलिंग में कोई और कॉलेज मिले ना मिले, ये कॉलेज आपके हाथ से गया। लेकिन रीसफल में ऐसा नहीं होता। रीसफल में आप किसी कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, आपने फिर से चॉइस फिलिंग करी और अगर आपके मन मुताबिक आपको कॉलेज मिल गया जो आपने चॉइस फिलिंग में भरा है, तो फिर उस कॉलेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारा एडमिशन प्रोसेस फिर से होगा। और इन केस अगर चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिलता तो ये कॉलेज रह जाएगा। ठीक है, ये एक यहां पर प्लस पॉइंट है। समझ गए? अब यूपी आयुष काउंसिलिंग ने क्या क्या लिखा है मैं अपने लैंग्वेज में बता देता हूं, शुद्ध हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। वहां पे उन्होंने लिखा है कि दोज स्टूडेंट हु डजंट हैव अलॉटेड एनी सीट्स इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग दे आर, चलो ठीक है, पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया है कि जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है वो डायरेक्टली सेकंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी दोबारा से भरे हुए, पहले भर चुके होंगे इस वजह से कह रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट अलॉटेड द सीट इन फर्स्ट राउंड एंड इंटरेस्टेड इन सेकंड राउंड देन वन सर्टिफिकेट एनओसी इज रिक्वायर्ड व्हिच विल इशू बाय अलॉटेड। ये यही रिजाइनेशन वाला प्रोसेस है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले चुका है, अब उसका मन नहीं कर रहा उस कॉलेज में या अच्छा नहीं लग रहा और दोबारा से फिर से इंटरेस्टेड है सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग में, तो वो कर सकता है, बस एनओसी लगेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट वाया रीसफलिंग, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग एंड नॉट फिल द चॉइस ऑफ ऑलरेडी हैविंग या एडमिटेड कॉलेज, अदरवाइज सेम सीट विल अलॉट अगेन एंड होल एडमिशन प्रोसेस विल अगेन यू हैव टू डू ऑल द प्रोसेसेस जो आपने फर्स्ट पे कर रखी थी। ठीक है, तो ये दोनों रिजाइनेशन और रीसफलिंग आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि मेरी बातें आपको समझ में आई हैं। इसके अलावा और कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे डीएम करके मेरे से बात कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी काउंसलिंग करूं और आपके मार्क्स पे जो बेस्ट कॉलेज है वो कॉलेज आपको दिलवा दूं, तो आप नीचे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और याद रखिएगा, कुछ पैसों के लिए अपनी लाइफ मत खराब करिएगा, क्योंकि पैसे तो आप बाद में कमा सकते हैं, लेकिन एक बार गलत कॉलेज में फंस गए तो वो कॉलेज से आप फिर छुटकारा नहीं पा सकते, वो फिर आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ फिर से थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, दिखावे पे मत जाएं, हमेशा खुद अपना विजिट करें, अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करें किसी भी कॉलेज को लेने से पहले, चाहे मेरे थ्रू लें या किसी के थ्रू लें या अपने थ्रू लें, रिसर्च एंड एनालिसिस ज़रूर करें कि क्या सामने वाला वाकई में सही कह रहा है या बस सिर्फ आपको मनगढ़ंत कहानियाँ बताया जा रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के बोल हैं जो कि वो मुझे बताते हैं फ़ोन कर करके कि सर इतना ज़्यादा बता दिया मुझे उस कॉलेज के बारे में कि मुझे लगा कि वही सबसे अच्छा कॉलेज है। अब समझ में आ रहा है कि सर टॉप 10 में क्या टॉप 20 में भी नहीं आता और इतनी बड़ाइयाँ कर रखी थी। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना तरीका है, कोई बात नहीं। आप अपने लिए सोचिए, बाकी दूसरों के साथ क्या हो रहा है वो दूसरे सोच लेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।